हेलो एवरीवन। नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैपिंग के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत। हम लोग इस लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका के जितने भी माउंटेन रेंजेज हैं, जितने भी रिवर्स है, लेक्स है, साथ ही साथ के डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स और प्लेटूज को हम लोग चर्चा करें। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका के सारे कंट्रीज, जैसे आप कनाडा ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले लीजिए, आप मैक्सिको ले लीजिए, फिर सेंट्रल अमेरिका के जितने भी कंट्रीज है उसके कैपिटल्स हैं। इधर आप देखिए, क्या कैरेबियन आइलैंड्स है, तो हम लोगों ने क्या कहा था, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। और सी के लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी इसके सी लेक्स स्टेट्स, जैसे आप इस पोजीशन पे आप ले लीजिए, यहाँ पे लोगों ने बेरिंग स्टेट, यहाँ पे नरिस स्टेट, ठीक है, इधर हमने पनामा, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। पनामा स्थमस को भी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ हडसन स्टेट पढ़ा था, ठीक है। आइलैंड्स भी कुछ पढ़े थे, जैसे एल्समेयर आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ, इन सभी को हम लोग पढ़ा था, बैंक आइलैंड। अब इस लेक्चर में हम लोग माउंटेन रेंजेस को एक एक करके देखने वाले। सबसे पहले आप यहाँ आइए और सबसे पहला माउंटेन रेंज आप लोग ब्रुक्स रेंज, क्या मैंने बताया, ब्रुक्स रेंज। अब आप बता सकते हैं कि ब्रुक्स रेंज किस रीजन में है। तो आपको याद होगा मैंने इस रीजन को क्या कहा था, अलास्का कहा था, बताया था ना आपको, अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। तो आप लोग ब्रुक्स रेंज एंड उसके नीचे देखिए, आपको एक रेंज देखने को मिलेगा, नाम है अलास्का रेंज। तो हम लोगों ने अभी तक दो रेंजेज, दो माउंटेन रेंज को हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला पढ़ा ब्रुक्स रेंज, दूसरा पढ़ा अलास्का रेंज। देखिए इस अलास्का रेंज में एक आपको माउंटेन पीक देखने को मिलेगा, नाम है, आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस जगह पे देखिए, माउंट मैकिनले, क्या कहा, माउंट मैकिनले। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पीक है, क्यों है, क्योंकि ये माउंट मैकिनले पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, पूरे नॉर्थ अमेरिका का ये हाईएस्ट पीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप इस रीजन पे देखिए, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में, आप इस रेंज में देखिए, आपको कुछ लेक्स देखने को मिले। देखिए जो भी वाटर बॉडीज है उसका कलर ब्लू है। आप अगर मैप कभी देखते होंगे, ठीक है, तो आपको ब्लू रीजन्स में, आप जैसे कि ये मेनलैंड को आप छोड़ दीजिए, तो ऊपर चल जाइए, ये रीजन सभी ब्लू रीजन्स है, जैसे भी ओशियंस हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो जो आपको ब्लू रीजन्स हो जाए, 1 2 3 4 5, इस, आप यहाँ इस रीजन पे देख सकते हैं, आपको लेक्स देख, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्स के बारे में हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आपको 5 इंपॉर्टेंट लेक्स देखने को, उन सभी को आप लोग एक एक करके देखिए। आप सबसे पहले एक रेंज, एक लेक देखिए, लेक बियर, क्या मैंने बताया, लेक ग्रेट बियर या लेक बियर, पहला बताया ग्रेट बियर लेक। सेकंड आप आइए, सेकंड आप देखिए ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। थर्ड आप लोग आइए, आप लोगों को देखने को मिलेगा लेक अथाबास्का। फोर्थ आइए लेक रियंडर, एंड फिफ्थ आइए तो लेक विनीपेग। ये 5 इंपॉर्टेंट लेक है, आप लोग सबसे पहले इसको देखिए। क्या क्या मैंने बताया, लेक, क्या आप ग्रेट बियर लेक कहिए, सेकंड कहिए ग्रेट स्लेब लेक, थर्ड कहिए अथाबास्का, फोर्थ कहिए रियंडर, एंड फिफ्थ कहिए विनीपेग। गौर करने वाली बात है, ये सभी लेक्स आपको किस रीजन में देखने को मिले। तो ये रीजन मैंने आप लोग क्या बताया, कनाडा का रीजन बताया था। ये 5 लेक्स आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। यदि आपको इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पूछा जाए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि नॉर्थ में क्या है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, थबास्का, लिएंडर, एंड सबसे साउथ में लेक विनिपेग। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आफ्टरवर्ड हम लोग कुछ ग्रेट लेक्स आपको इस रीजन में दिख रहे होंगे, इस रीजन में हम लोग आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, आपको यहाँ पे दिखेगा, नाम है लेक सुपीरियर। क्या मैंने बताया, लेक सुपीरियर लेक आपको यहाँ पे दिख रहा हो, लेक सुपीरियर। सेकंड देखिए लेक मिशिगन, थर्ड वन इज लेक हुरोन, फोर्थ वन लेक एरी, एंड फिफ्थ वन इज लेक। ये 5 इसके इस नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लेक सुपीरियर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। लेक सुपीरियर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड का। मैंने क्या बताया, फिर से आप ध्यान से सुनिए, सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर। पहला चीज हो गया एंट्री। साथ ही साथ आप ये सोचिए कि पहला क्या हो सकता है,
तो हम लोग जब एशिया पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक है वो है कैस्पियन। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड एंट्री आप लेक सुपीरियर का याद कर लीजिए। लेक सुपीरियर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर, तो मीन्स अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा जाए तो आपको मीठे पानी का जल हिंदी में आप लोग बोलिएगा तो वो हो जाएगा लेक सुपीरियर लेक। तो हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ लिया है। अब सेकंड आइए, लेक मिशिगन। देखिए लेक मिशिगन का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इस चीज़ को समझिए कि लेक मिशिगन कॉम्प्लीटली कहाँ पे है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ गए। इसके अलावा ये जो मैंने 4 लेक बताया आपको, लेक सुपीरियर बताया, लेक ह्यूरोन बताया, लेक एरी बताया, लेक ओंटारियो, ये सभी कनाडा के साथ बाउंड्री टच करते हैं। अब देखिए ये जो आपका थोड़ा येलो कलर्स में वो आपका कनाडा का रीजन है। तो ये सभी जो है ओनली लेक मिशिगन को छोड़ के सभी वो कनाडा के साथ बाउंड्री कर रही है। एक लेक मिशिगन ही है जो कि कॉम्प्लीटली इस 5 ग्रेट लेक्स की विषय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीटली यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमने लेक सुपीरियर पढ़ा, सेकंड लार्जेस्ट लेक एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लेक मिशिगन के बारे में हमने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंट थिंग कि दैट दिस वन इज ओनली ग्रेट लेक दैट इज इंटायरली विथ इन यूएसए। अब थर्ड आप लोग आइए, और आप लोग थर्ड आइए और पढ़िए लेक ह्यूरोन। देखिए लेक ह्यूरोन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिए, एक साइड आपको यहाँ पे दिखेगा लेक सुपीरियर और यहाँ लेक ह्यूरोन, इसके बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल बना हुआ है। क्या बताया मैंने? बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल बनाया हुआ है, नाम है सू कैनाल। सू, ठीक है, समझ गए आप? तो अभी इतना हम लोग पढ़ लिया। अब हम ले नेक्स्ट आते हैं। आप इस चीज़ को भी याद देख सकते हैं, इस लेक मिशिगन के पास एक आपको इंपॉर्टेंट सिटी देखने को मिले, नाम है शिकागो सिटी। ठीक है, शिकागो, आपने नाम सुना होगा। अब आप लोग आइए लेक एरी पे, और इसके पास एक इंपॉर्टेंट सिटी देखिए डेट्रॉइट। देखिए डेट्रॉइट किसको कहते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझको कि इंडिया का डेट्रॉइट सिटी किसको कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन है डेट्रॉइट सिटी ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ठीक है, देखिए डेट्रॉइट क्या है? डेट्रॉइट जनरली ये इस रीजन को कहा जाता है, ये जनरली आपका फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, इंडिया का डेट्रॉइट मीन्स इंडिया का कौन सा शहर है जो ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है? आप समझ गए। अब नेक्स्ट आइए हम लोग और आते हैं हम लोग लेक ओंटारियो पे। इंपॉर्टेंट लेक ओंटारियो का सबसे ज़्यादा है कि ये जो 5 हमने ग्रेट लेक्स पढ़े, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो लेक ओंटारियो। इसके अलावा मैंने आपको पॉलिटिकल मैप में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी लेक ओंटारियो। क्या बताया था? एक टोरंटो जो मैंने आपको शहर बताया था वो लेक ओंटारियो के पास है, और इसी लेक ओंटारियो से एक रिवर निकलेगी, तो मैंने क्या कहा था? सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर। और ये आपको आके देख सकते हैं गल्फ ऑफ, जो हमने सेंट लॉरेंस पढ़ा था वहाँ पे आके ये तरह से इसका माउथ मुहाना है। इस नदी का मुहाना कहाँ है? तो सेंट लॉरेंस के गल्फ में, और इसी रिवर से इसका नाम सेंट लॉरेंस दिया। बाकी तो आपको टोटल ओशियन सी अभी क्लियर होगा कि हडसन बे कहाँ पे है, फोर्ट सी, एफिन सी, सारी चीज़ आपको क्लियर होगा। सरगासो सी में अगर आपको पूछ दूँ, गल्फ ऑफ मैक्सिको पूछ दूँ, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा आपको अगर पूछा जाए उनगवा पेनिनसुला कहाँ है तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए बाजा पेनिनसुला कहाँ है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, युकांटन पेनिनसुला कहाँ पे ये भी आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट लेक और आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के इस रीजन पे आप लोग देखिए, मैं जहाँ दिखा रहा हूँ, क्या दिख रहा है? लेक ग्रेट सॉल्ट, मीन्स ग्रेट सॉल्ट लेक। आप लोग समझ गए क्या मैंने बताया? ग्रेट सॉल्ट लेक। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़े हैं, मैं एक एक करके फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश की। ठीक है, एक हमने पढ़ा, सबसे पहले आप देखिए, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रेट बियर लेक। फिर हमने पढ़ा ग्रेट स्लेव लेक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, फिर अथावास्का लेक, रियंडर लेक, लेक विनीपेग, इतना हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लेक सुपीरियर, क्या पढ़ा? लेक सुपीरियर। फिर लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, एंड एट लास्टली हमने ग्रेट
क्या पढ़ा? सॉल्ट लेक। चलिए, तो हम लोगों ने लगभग लेक्स पढ़ लिए हैं और सारी चीज़ों को पढ़ लिया। अगर आपको पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट लेक वर्ल्ड का, तो आप आराम से बता सकते हो। फर्स्ट भी आपको पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो कि कैस्पियन सी है। ठीक है, कहाँ पे आता है कैस्पियन सी? क्या में आता है? आपका सुपीरियर लेक कहाँ पे आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। नॉर्थ अमेरिका में भी कहाँ पे आता है? तो कनाडा एंड यूएसए में आता है। ओनली कौन सा लेक है जो टोटली यूएसए में हो? अगर ग्रेट लेक्स की बात किया जाए, लेक मिशिगन है। इसे बोला जाए तो आपका एक आप ये भी बता सकते हैं कि आपका जो मैंने पढ़ाया आपको भी ग्रेट सॉल्ट लेक है, वो भी कम्प्लीटली यूएसए में है। बाकी लेक्स हमने कनाडा में भी पढ़ा था, ये 5 लेक्स इधर, और इधर जो 5 ग्रेट लेक्स में जो 4 लेक है वो दोनों के साथ बाउंड्री टच कर रही है। चलिए, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें क्या है? तो लेक ओंटारियो है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको एक चीज़ बताया, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैंने ब्रूक्स रेंज बताया आपको, दूसरा अलास्का रेंज बताया, और अलास्का रेंज में मैंने आपको एक पिक बताया, माउंट मैकिनले। एक इंपॉर्टेंट आप लोग माउंटेन रेंजेज आइए, आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा रॉकी माउंटेन, बहुत नाम सुना होगा आपने। जैसे मैंने आपको साउथ अमेरिका में एंडीज बताया था, बहुत ही फेमस। ठीक है, तो कुछ पिक्स भी बताए थे आपको, याद होगा, वजस डेल सलाइडो, कानगुआ। ठीक है, उन सब चीज़ों आप लोगों को याद होगा लगभग। मिस्टी मैंने बताया था। उसी तरह ये रॉकी लेक, रॉकी माउंटेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस रॉकी माउंटेन में एक आपको इंपॉर्टेंट पिक देखने को मिलेगा इस रीजन में। ठीक है, नाम है उसका, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये रॉकी माउंटेन में आपको एक तो आप समझिए, एक तो आप इस रीजन में दो आपको माउंटेन पिक बता रहा हूँ, तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, समझ रहे हैं? माउंट एल्बर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो वो क्या है? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक माउंटेन पिक देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको एक इमेज में निकाल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, क्या आपको ये इमेज दिख रहा है? ये इमेज नहीं, इस इमेज की बात। तो ठीक है, आपको यहाँ पे माउंट लोगन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? माउंट लोगन। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए, एक आपको माउंटेन इंपॉर्टेंट पिक दिख रहा है, नाम है मैकेंजे माउंटेन। क्या मैंने बताया? मैकेंजे माउंटेन। तो हमने अभी तक एक तो ब्रुक्स पढ़ा, क्या पढ़ा? ब्रुक्स पढ़ा। दूसरा अलास्का रेंज पढ़ा, अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले पढ़ा। एक रॉकी माउंटेन पढ़ा, उसमें माउंट एल्बर्ट पढ़ा, माउंट एल्बर्ट हाईएस्ट पढ़ा। ठीक है, इस रॉकी माउंटेन का। और यदि पूरा आपको इस नॉर्थ अमेरिका में, पूरा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, सारे रीजन आप मिला लीजिए। ठीक है, उधर के सेंट्रल एशिया के, उसमें अगर आपको सबसे हाईएस्ट पीक पूछा जाए पूरे नॉर्थ अमेरिका का, तो क्या मैंने बताया? माउंट मैकिनले रीजन में आपको देखने को मिला। अब आप लोग आइए, इस मैकेंजे माउंटेन का हाईएस्ट पीक आप समझिए, मैकेंजे माउंटेन रेंज का नाम है माउंट लोगन। और सबसे गौर देने वाली बात है, ये पूरे कनाडा का, सिर्फ मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट पीक है। समझ गए? मैंने क्या क्या आपको बताया पूरे, यदि यहाँ समराइज में करने की कोशिश, पूरा अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ तो आपको माउंट मैकिनले देखने को मिलेगा। यदि सिर्फ मैं आपको कनाडा की बात करूं तो आपको माउंट लोगन देखने को मिलेगा। और यदि मैं आपको रॉकी माउंटेन की बात करूं तो आपको माउंट एल्बर्ट देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट एंट्रीज आप लोग याद कीजिए, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, इस रीजन में आपको देखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आपको एक तो वो सियरा नेवाडा दिखने को, ठीक है, ये सेवरा नेवाडा आपको ऊपर में, इसके जस्ट नॉर्थ में जाइएगा तो आपको कास्केड रेंज देखने को मिलेगा। क्या मैंने बताया? कास्केड, कास्केड। ठीक है, और कास्केड रेंज के नॉर्थ में आइए तो आपको सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा के साउथ में जाइए तो कास्केड रेंज। तो कास्केड रेंज के पास आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक देखने को मिलेगा, आपको साफ दिख रहा होगा, माउंट विटनी। क्या मैंने नाम बताया? माउंट, क्या मैं लिख रहा हूँ, विट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ही पार्ट में मेक्सिको आता है। मीन्स ये रीजन, एक सेकेंड, ये रीजन यूएसए का है और ये रीजन यूएसए का है। इस रीजन को हम लोग अलास्का कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का कह रहे हैं। ये हमने पॉलिटिकल मैप पे अपना पढ़ा। अब आप समझिए, यदि आपको फुल यूएसए का कहा जाए, ठीक है, तो भी आपका ये इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा, माउंट मैकिनले। ठीक है, पूरे नॉर्थ अमेरिका का पूछा जाए फिर भी माउंट मैकिनले हो जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ आपको इस मेनलैंड की बात किया जाए,
इस मेनलैंड मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इस मेनलैंड की बात की जाए तो इसका माउंटेन जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट पीक हम लोग कह सकते हैं, वो आपका माउंट विटनी है। समझ गए? रॉकी माउंटेन में हमने क्या पढ़ा था? माउंट एल्बर्ट। लेकिन ये यूएसए का हाईएस्ट पीक नहीं है, ये रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक। और पूरे मेनलैंड यूएसए की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया, क्या मैंने बताया? माउंट विटनी। समझ गए आप इस चीज को? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले। एक आप लोग इस रीजन पे देखिए, माउंट एप्लेसियन देखने को मिले। बहुत ही आपके एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे नॉर्थ अमेरिका के एनिशियंट फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। और आप इसके सामने आप देखिए साउथ में आपको ब्लू रिज माउंटेन, ठीक है, एप्लेसियन माउंटेन का ही पार्ट है। क्या नाम बताया? ब्लू रिज माउंटेन। आप लोग समझ गए होंगे लगभग चीजें। ठीक है। रॉकी माउंटेन को समझ गए, यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। एंड ब्रुक्स रेंज आपने पढ़ा, माउंट मैकेले पढ़ा, मैकेंजी माउंटेन पढ़ा, माउंट लोगन पढ़ लिया, सारी चीज़ों को पढ़ लिया, कास्केड रेंज पढ़ा, सियरा नेवाडा पढ़ा एंड माउंट विटनी पढ़ लिया। चलिए एल्बर्ट भी पढ़ा आपने, एल्बर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक तो आपने क्या माउंट विटनी पढ़ लिया। ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। क्योंकि हम लोग लगभग माउंटेन्स देख लिए, पूरे लेक्स देख लिए, अब हम लोग रिवर्स में आने वाले हैं। कहाँ पे आने वाले हैं? रिवर्स में। और सबसे पहला रिवर जो आप लोगों के लिए होगा उसको आप लोग देखने की कोशिश। देखिए ये आपका अलास्का का रीजन, यहाँ पे देखिए आपको यूकोन, क्या देखा? यूकोन रिवर। ठीक है। सेकेंड देखिए मैकेंजे रिवर। थर्ड आप लोग देखिए, थर्ड नहीं पहले आप लोग इस दोनों पे ध्यान देने की कोशिश। पहला मैंने क्या बताया? यूकोन रिवर। दूसरा मैंने बताया मैकेंजे रिवर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान देने वाली बात क्या है, इस चीज को आप लोग समझते हैं। ठीक है। यदि आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक इमेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग मुझे वेट कीजिएगा तो मैं आप लोगों के निकाल पाऊंगा। ठीक है। यस, आप इस फिगर में देखिए। ठीक है। इस फिगर में आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। आपको जो यूकोन रिवर है इसका देखिए ओरिजिन किस रीजन से हो रहा है। ठीक है। आपका लगभग कनाडा के रीजन से हो रहा है, लेकिन इसका माउथ अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इधर क्या है हमारा? ठीक है, क्या है? पैसिफिक ओशियन, बेरिंग सी है। तो इसका माउथ कहाँ पे जा रहा है? बेरिंग सी में जा रहा है। आप समझ गए? एंड सेकेंड वन एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि एक सेकेंड में कुछ फिर से कोशिश कर रहा हूँ यार कुछ अच्छे इमेजेस आपके लिए निकाल पाऊँ तो। ठीक है। आपको यहाँ रॉकी माउंटेन दिखा, कास्केड रेंज दिखा, सियरा नेवाडा दिखा। ठीक है। ये ग्रेट सॉल्ट लेक दिख गया आपको, यहाँ पे आपको ग्रेट लेक्स देखने को मिलेगा और बाकी रीजन एप्लेशियन माउंटेन्स भी आपको देखने को। मैं जो फिगर खोज रहा हूँ उसको थोड़ा सा मुझे समझ। यहाँ पे आपको यूकोन रिवर देखने को, और इस यूकोन रिवर का अगर आप लोग कंसिडर करने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए ये कहाँ जा रहा है? ये यूकोन रिवर ये आपका पूरा बेरिंग सी है, इस बेरिंग सी में जा रहा है। एंड सेकेंड जो मैंने आपको रिवर बताया वो मैंने क्या बताया? मैकेंजे रिवर। क्या मैंने बताया? मैकेंजे रिवर। और उस मैकेंजे रिवर को आप लोग देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये जो मैकेंजे रिवर है, आपको अगर इमेज में दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैकेंजे बे के पास जो बियोफोर्ट सी है वहाँ पे आपका मैकेंजे रिवर जाके उसका माउथ हो रहा है। तो दो रिवर आप लोग समझ गए, इनका माउथ समझ गए। ठीक है। पहला मैंने क्या बताया? यूकोन, यूकोन रिवर। सेकंड मैंने बताया मैकेंजे रिवर। थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर आप लोगों के लिए पेश है, नाम है पीस रिवर। क्या मैंने बताया? पीस रिवर। आप देख सकते हैं ये आपका पीस रिवर है। ठीक है। इसका माउथ देखिए, लेक अथाबास्का मैंने आपको बताया था। ठीक है। उस लेक अथाबास्का में इसका माउथ जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट रिवर और है, आप इस रीजन में देख सकते हैं, नलसेन रिवर। ठीक है। ऐसे रिवर देखिए आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका माउथ कहाँ जा रहा है? हडसन बे में जा रहा है। ठीक है। तो चार रिवर हम लोगों ने देख लिया। मैकेंजे रिवर एंड दिस मैकेंजे रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। आप समझ रहे हैं? इसका आउटफ्लो कहाँ पे हो रहा है? बिफोर्ट सी मैकेंजे बे के पास। सेकंड हमने देखा यूकोन रिवर। ठीक है। ये इसका माउथ कहाँ पे जा रहा है? तो पैसिफिक ओशियन में जा रहा है। थर्ड हमने देखा पीस रिवर, माउथ अथाबास्का में। फोर्थ हमने देखा नलसेन रिवर, माउथ हडसन बे में। फिफ्थ आप लोग देखने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेक सस्केचुआन। लेक सस्केचुआन दिखा? और इस लेक सस्केचुआन का अगर माउथ देखिएगा तो आपको देखिए
सॉरी मीन्स रिवर सस्केचुआन की बात कर रहा हूँ, और माउथ है लेक विनिपेग में। कहाँ है? लेक विनिपेग में। तो हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लिए। सबसे गौर करने वाली बात है कि पांचों रिवर्स कहाँ की है? तो कनाडा रीजन्स की है। चलिए अब हम लोग यूएसए की कुछ रिवर्स में आने की कोशिश। ये हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है मिसिसिपी। क्या मैंने बताया? मिसिसिपी में आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा, ये मिसिसिपी एंड ये मिसौरी रिवर, ये दोनों आके मर्ज कर रही है इस रीजन में, सेंट लुइस के रीजन। ठीक है, एंड आफ्टर वार्ड ये जाके आपका इस गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसका माउथ, ठीक है, आउटफ्लो है। आप समझ गए? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम कहते हैं बर्ड फूड डेल्टा। क्या कहा मैंने? बर्ड फूड डेल्टा। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, कौन सा ऐसा रिवर है जो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? मीन्स बर्ड फूड मीन्स जो एक बर्ड के आप पंजा देखे हो उस टाइप का इसका डेल्टा देखने को मिलता है। तो आपका मिसिसिपी मिसौरी ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर है, और इन दोनों में अगर पूछा जाए तो आप देख सकते हैं ये मिसौरी रिवर बेस्ट है। सेंट लुइस में इन दोनों का एक तरह से कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो मर्जिंग हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट रिवर देखिए। मैंने आपको बताया भी था उस दिन पिछले लेक्चर में, जो हम लोगों ने पॉलिटिकल मैपिंग के लेक्चर्स किए। क्या बताया था? एक रिवर यहाँ पे, एक रिवर यहाँ पे, नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। इस रीजन में आप देखिए, ठीक है, इस लेक ऑन्टेरियो के पास से इसका ओरिजिन होता है। मैंने क्या रिवर का नाम बताया? सेंट लॉरेंस रिवर। इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल है इसके पास, नाम है नियाग्रा फॉल। जनरल एग्जाम में रिपीटली पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल किस रिवर पे है? तो सेंट लॉरेंस रिवर। अब समझ गए कहाँ पे है? तो नॉर्थ अमेरिका में। चलिए आफ्टरवर्ड हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, कोलोराडो रिवर। क्या मैंने बताया? कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर में दो आप इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लीजिए। सबसे पहला चीज़ कि दो डैम है, एक हुआर डैम, एक बोल्डर डैम। क्या क्या मैंने नाम बताया? एक तो मैंने बताया हुआर डैम, दूसरा बताया बोल्डर डैम। ये दोनों डैम आप समझिए तो आपको कोलोराडो रिवर से एसोसिएटेड है। आप समझ गए कौन सा रिवर है जो बर्ड्स फूड डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और आप बताइए, नियाग्रा फॉल किस जगह पे लोकेटेड है? तो सेंट लॉरेंस रिवर पे। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस जगह पे देखिए, रिवर रियो ग्रांडे। रिवर रियो ग्रांडे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। क्यों है? क्योंकि समझिए एक साइड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक साइड मैक्सिको, इन दोनों के बीच ये नेचुरल बाउंड्री बना रही है, इसीलिए ये रिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। एंड एट लास्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलंबिया रिवर। क्या मैंने बताया? कोलंबिया रिवर। इस रीजन में देखिए को देखने को मिलेगा कोलंबिया रिवर। एक ट्रिब्यूटरी है इंपॉर्टेंट कोलंबिया रिवर का, नाम है स्नेक। क्या मैंने बताया? स्नेक रिवर। तो कोलंबिया रिवर की दो एंट्री। सबसे पहली चीज कि कोलंबिया रिवर माउथ कहाँ जा रहा है? पैसिफिक ओशियन में। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कि इसका ट्रिब्यूटरी क्या है? स्नेक रिवर। एंड और एक चीज याद रख लीजिए, इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? टर्म एंड कंडीशन आप लोग समझने की कोशिश की। मैंने आपको क्या बताया? मिसौरी जो बताया, ठीक है, आप इस रीजन में देखिए मिसौरी एंड मिसिसिपी। मिसिसिपी मिसौरी इस पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन लेकिन जो आपका कोलंबिया रिवर है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि पैसिफिक ओशियन में ड्रेन कर रहा है, जो कि पैसिफिक ओशियन में ड्रेन कर रहा है। आप इस चीज़ को समझे। देखिए मैपिंग के थ्रू यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ ये कोलंबिया रिवर है, क्या है, स्नेक है, और ये कहाँ पे जा रहा है? पैसिफिक ओशियन में, इस साइड जा रहा है। वही आप मिसिसिपी मिसौरी को देखिए, ये कहाँ पे जा रहा है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर भी समझ गए। तो वैसा रिवर जो कि पैसिफिक ओशियन में जिसका माउथ है, पैसिफिक ओशियन में जिसका आउटफ्लो है, वो सबसे लंबी रिवर की बात करें तो आपको कोलंबिया रिवर हो। कौन सी ऐसी रिवर है जो यूएसए एंड मैक्सिको के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है? तो आपके लिए आराम से बता सकते हैं, रिवर रियो ग्रांडे रिवर। आप इतना समझ गए होंगे।
इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो मैंने ये दो डैम बताया, एक हुअर डैम, एक बोल्डर डैम, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड की चर्चा कर रहे हैं। क्या मैंने बताया, ग्रासलैंड की चर्चा हम लोग कर, और आपको इस रीजन में, यूएसए के इस रीजन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड मिलेगा, नाम है प्रेरीज। प्रेरीज, ठीक है। क्या मैंने बताया, प्रेरीज, PRAIRES, प्रेरीज, ठीक है। ये कहाँ पे है, एक ही ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका का, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेरीज। अब आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फिर से मैं आ रहा हूँ। यदि पूछा जाए नियाग्रा फॉल तो कौन किस रिवर पे है, सेंट लॉरेंस रिवर पे है। यदि आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेक क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो, क्या है, लेक सुपीरियर। फर्स्ट क्या है, कैस्पियन सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बढ़ते हैं डिजर्ट्स की ओर। क्या मैंने बताया, डिजर्ट्स की ओर। और एक इमेज, ठीक है, और एक इमेज थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ दीजिए मुझे। सबसे पहला लेक आप लोगों के लिए है सोनोरन डिजर्ट। डिजर्ट की बात कर रहा हूँ, सोनोरन डिजर्ट। क्या मैंने बताया, सोनोरन डिजर्ट। सेकंड आ जाइए, यहाँ पे आप आइए, सेकंड डिजर्ट आप लोगों के लिए मोएव डिजर्ट। थर्ड आइए ग्रेट बेसिन डिजर्ट। एंड फोर्थ आइए आप इस रीजन में, इसके लिए फिजिकल मैपिंग आप लोग निकालिए, और फिजिकल में आप देखिए मेक्सिको के रीजन में आपको चिया चुहा मिलेगा। जी वाह, चिहुआ आप जिस तरह से पढ़िए, ये जो है फोर्थ डिजिट है। मैंने 4 डिजिट आपको बताया, चिहुआ डिजिट, और इसके साथ ही साथ आप इस रीजन में देखिए सोनोरोना, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, मोएव एंड ग्रेट बेसिन डेजर्ट, 4 पढ़ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटू है, एक है ओजरेक प्लेटू, आपको दिख रहा है कि आप ईस्ट में जाइएगा आपको एप्लेशियन माउंटेन दिखेगा, अगर वेस्ट में जाइएगा तो आपको रॉकी माउंटेन दिखेगा। ग्रेट प्लेन्स आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स है। कोलोरेडो प्लेन्स, कोलोरेडो आपको पता है, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस रीजन पे आप देखिए, आपको कोलोरेडो प्लेटू देखने, एंड ऊपर में आपको कोलंबिया प्लेटू देखने को। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटू है। आप यहाँ पे देखिए तो आपको एक डेथ वैली देखने को मिलेगा इस रीजन पे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिए। डेथ वैली फिर से दिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं, यहाँ देखिए, ये आपको डेथ वैली देखने को। तो हम लोगों ने लगभग बहुत सारे माउंटेन्स को देख लिया, बहुत सारे माउंटेन पीक्स को देख लिए। जैसे मैं अगर आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ तो आपको अब पूरे इस नॉर्थ अमेरिका को आप लोग समझ पाइएगा। जैसे इस इमेज को आप लोग देखिए तो आपको लगभग इसके एंट्री देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंजेस, ग्रेट प्लेन्स, रॉकी माउंटेन, कास्केड रेंज, सियरा नेवाडा, सब दिख रहा है ना आपको। अब कोस्टल एप्लेशियन माउंटेन, ग्रेट लेक्स, लगभग सारी चीज़ें ऊपर आप देख लीजिए। बियोफोर्ट से समझ में आ रहा होगा, गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी, अटलांटिक, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अरेबियन सी, सारी चीज़ें, लेब्राडोर सी, हडसन भी। इसके अलावा बहुत सारे एंट्रीज आपको समझ में आ, और भी मैं आप लोगों को इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब आप बताइए, देखिए रॉकी माउंटेन दिखा आपको, दिख गया आराम से। ये यूकॉन रिवर देखने को मिला, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, सस्क्वेचुआन रिवर, लेक विनीपेग, पीस रिवर, दिख रहा है ना आपको, मैकेंजे रिवर। आप लोग थोड़ा इधर आइए, ठीक है, तो आपको न्यू फाउंडलैंड आपको देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग इस इमेज में चलाइए तो सारे आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है आपका मेक्सिको के पास से। चलिए आप लोग इसमें आइए, तो लगभग चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। ग्रेट सॉल्ट लेक आपको बताया था, ठीक है। एक तो पेंटेन डिजिट आप लोग याद कर सकते हैं, सोनरन डिजिट याद कर लीजिए, ठीक है। ओजरेक प्लेटू मैंने आपको बता दिया, मिसिसिपी रिवर बताया, मिसोरी रिवर बता दिया मैंने आपको। ये सभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। प्लेसन माउंटेन बताया, ठीक है। ब्लू रिज माउंटेन्स मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इस रीजन में आइए, मैक्सिको के रीजन में, ठीक है। तो मैंने एक रिवर बताया, रियो ग्रांडे रिवर। तो युकांटन पेनिनसुला मैंने आप लोगों को बता चुका। तो अब आप लोगों को बहुत चीज़ समझ में आ रहा होगा। पूरे अगर आपको ब्लैंक मैप पूरे नॉर्थ अमेरिका का दे दिया जाए तो आप आराम से बता सकते हो। बेलाइज, गुटेमाला, सभी के कैपिटल आपको याद होगा, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, अफ्रीका, पनामा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ लिया है फिजिकल मैपिंग में। पॉलिटिकल मैपिंग भी हमने पढ़ा, इसके अलावा सी भी हमने टोटल देख लिया है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।